दुनिया का भी एक अजीब दस्तूर है, मिल गया तो मिट्टी, और अगर नहीं मिला तो सोना। सभी को लगता है कमजोरी बहुत है, शरीर में ताकत नहीं है। डॉक्टर ने टॉनिक दी तो मिट्टी, नहीं दी तब तक क्यों नहीं दे रहे? आप सबको देते, हमको क्यों नहीं देते? मल्टीविटामिन मिनरल्स की गोली सबको देते, हमको क्यों नहीं देते? मुझे जरूरत होगी डॉक्टर, शायद ताकत के लिए मुझे बहुत जरूरत है मल्टीविटामिन मिनरल्स की, टॉनिक की। मेरे शरीर में बड़ी कमजोरी लग रही है, जैसे बिल्कुल ताकत ही नहीं है। अगर टॉनिक पीने से, अगर मल्टीविटामिन मिनरल्स की गोली खाने से ताकत आ जाती तो सब अखाड़े के पहलवान नहीं बन जाते। कभी सोच कर देखना, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो टॉनिक लिखवाने या टॉनिक खरीदने या मल्टीविटामिन मिनरल की गोली खरीदने, वो डॉक्टर खुद ही उठेगा। हाँ देर, 1 मिनट रुको, बोलता है ना, वो खुद अपनी टॉनिक नहीं पी लेता, खुद कभी मल्टीविटामिन मिनरल की गोली नहीं खाता है, न कभी खुद की कोई टॉनिक पीता है, और हम दौड़े जाते हैं मेरे को एक टॉनिक लिख कर दे दो, मेरे को बिल्कुल ताकत नहीं है। सभी लोग अपने जीवन में एक बार पागल को देखा होगा, चौराहे पे होता है, क्रॉस रोड पे मिलेगा, देखना। एक बार तो सब अपनी लाइफ में फेस करते हैं एक पागल को। कैसा होता है? बड़ी सी गाड़ियां, एक के बाद एक गाड़ियां आते रहती है, आके रोक देगा। कोई फियर है उसको, मर जाऊंगा यार? कई बार कपड़े भी नहीं होते हैं उसके, आके आपकी गाड़ी को रोकेगा, और आप क्या होते हैं? अबे वो पागल, चिल्लाते हो ना जोर से, बाजू हट। वो पागल है इसलिए तो बीच में आके खड़ा है। कपड़े नहीं है, कड़क धूप लग रही है लेकिन सनस्ट्रोक नहीं हो रहा है, सर्दी में इतनी चिल्ड वेदर है लेकिन फ्रीज नहीं हो रहा है, बारिश इतनी आ रही है लेकिन उसको ना सर्दी हो रही है, ना उसको खांसी हो रही है, ना उसको बुखार आ रहा है। और खाने के लिए मूड हुआ तो खाया। देख लेना उस पागल की हालत को, उसका मूड है तो जो भी कोई देता है, खाना है तो खाएगा, नहीं तो फेंक देगा उसको भी। वो खाने की चीज को तक फेंक देता है, कितने दिनों तक बिना खाए पिए रहता है, बड़ी बड़ी दीवार गिरा देता है हाथ से मारकर। आखिर ये ताकत है कहाँ? अगर टॉनिक पीने से इसमें ताकत आ जाती तो फिर डॉक्टर खुद पी लेता। लेकिन पागल न खाना खा रहा है, न सर्दी बुखार खांसी का शिकार हो रहा है, धूप भी झेल रहा है, बारिश भी झेल रहा है, ठंड भी झेल रहा है, बड़ी दीवार भी फोड़ दे रहा है, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी को भी रोक देता है। तो आखिर इसमें और हम में फर्क क्या है, जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से? न्यूरो ट्रांसमीटर, हमारे दिमाग का जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ना, हमारा दिमाग है, इम्यून सिस्टम यहाँ पर है, इसकी चाबी यहाँ पर है। हमको लगता है कि शरीर में पीने से, दवाई पीने से हमारे शरीर में बल आ जाएगा, ना, एवरीथिंग इज हियर। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग, पूरा शरीर स्ट्रांग, लेकिन दिमाग की इम्यूनिटी अगर वीक हो गई, इमीडिएट आपका पूरा बॉडी गिर जाता है। आपका न्यूरोट्रांसमीटर आपको बोल देता है नहीं नहीं चाय गर्म है, अभी हाथ मत लगाना, जल जाएगा, बाहर मत जाना, ठंडी लगेगी। आपको रोकता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, बोलता है बाहर मत जा, फ्रीज हो जाएगा हाथ, धूप लेगा कड़क तो जल जाएगा हाथ, चमड़ा काला पड़ जाएगा। बारिश में जाओगे, आपका न्यूरोट्रांसमीटर आपको मैसेज पास करा, मत जा, सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, खांसी हो जाएगी। लेकिन उस पागल के न्यूरोट्रांसमीटर ने तो उसे नहीं रोका, इसलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन हमने इतना उसका इम्यून पावर वीक करके रखा है कि जरा बारिश गिरी, अगर बंडी पे मिर्ची के पकोड़े तले जा रहे, खुशबू आ गई, नको नको खाएंगे तो कहीं बीमार हो गए तो, बोलते हो ना, नको नको। खाने को तो बड़ा मन कर रहा है लेकिन बीमार हो गए तो, क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं मालूम नहीं, कोई भी ओपन चीज रखी हुई है नहीं खाना बोलते हैं। लेकिन वो तो आपके 4 दिन का बासी खाना भी खा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ,
वो आप रोड पे जो फेंक देते हो, वो फेंकी हुई चीज उठाकर खाता है, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका न्यूरोट्रांसमीटर इतना स्ट्रांग है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। उसकी ताकत कहां पर है? यहां पर है। बड़ी बड़ी दीवार फोड़ देता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कहीं चोट नहीं लगी, अगर खून निकला तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब खून निकलता था, जब आप गिरते थे बचपन में, और आज की तारीख में भी हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है कि अगर उसको चोट लगी और लगने के बाद इमीडिएट क्या करेंगे आप? हल्दी वाला दूध पीते हैं। यही तो है मेन, हल्दी ही तो है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को मैसेज देते जाता है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन है जिसका काम ही है आपके ब्रेन के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग एंड हेल्दी बनाना, उसी का तो काम है। लेकिन करक्यूमिन जैसे ही आप पीते हो, यूरिन में से आप देख लेना पीला पीला निकल जाता है तुरंत ही। आपको लगता है सब्जी में भी हल्दी डाली, दाल में भी हल्दी डाली, हर चीज में हल्दी डाली, तो फिर यूरिन में पूरी हल्दी क्यों चल जा रही? क्योंकि वो ज्यादा देर आपके बॉडी में टिकता नहीं है, इसलिए आपके ब्रेन के सेल्स तक ये रीच नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही सेंसिटिव एंड वीक हो जाता है। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी। अगर हमको शरीर में टॉनिक एंड मल्टीविटामिन मिनरल्स की ताकत चाहिए, तो सबसे पहले इम्यूनिटी किसकी स्ट्रांग करनी है? हमको अपने दिमाग की। कैसे स्ट्रांग करना है? एक तो विटामिन डी किस में मिलेगा? A2 गिर काउगी। क्यों? क्योंकि गिर गाय, उसको एक तो हम्प है यहाँ पर जिसमें सूर्य नाड़ी होती है, और ये सूर्य नाड़ी क्या करती है? तुरंत ही विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेती है। आपके हड्डियों को क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। अब आपके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ताकत ही नहीं है बिल्कुल, तो आपकी बॉडी के लिए क्या चाहिए? टर्मरिक चाहिए, क्योंकि उसमें पेन किलर प्रॉपर्टी है। साथ में आपके लंग्स की इम्यूनिटी बार बार गिरती है, तो आपको क्या करना है? जैसे आप हल्दी वाला दूध पीते हो, आपका कोल्ड कॉफ इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो सर्दी खांसी बुखार आएगा ही नहीं। लेकिन ये हल्दी निकल जा रही है, तो ये हल्दी निकल ना जाए बॉडी में से, इसको होल्ड कर कर रखे थोड़ी देर के लिए, ताकि ब्रेन के सेल्स तक रीच हो सके। तो इसके लिए ऐड करना है ब्लैक पेपर। यू हैव टू टेक 1 टीस्पून ऑफ घी गरम पानी में, उसके साथ 1 टीस्पून ऑफ हल्दी। अगर आपको लगता है कि नहीं हल्दी का पाउडर मुंह में डालने से अजीब सा लगता है हल्दी वाला पानी पीने से, तो यू कैन डू 2 ड्रॉप्स ऑफ, जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक ऑयल। हल्दी का जो तेल आता है वो 2 बूंद डाल देना, इज इक्वल टू 1 टीस्पून, इज इक्वल टू 1 टीस्पून ऑफ योर टर्मरिक पाउडर। तो 2 बूंद हल्दी के डाल देना उसके अंदर, या तो फिर 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड ½ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्ची का पाउडर, गरम पानी के अंदर मिला देना। आराम से सिप सिप करके 1 महीना पी कर देखना, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक।